राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का मिनी तरबियती कैंप आज देश भर में चलाया जा रहा है। तमाम मूल्यवासियों के लिए भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने हर मोड़ पे साथ देने का काम किया। में हजरत टीपू सुल्तान साहब को सिलेबस से बाहर किया बीजेपी की सरकार ने और माफी वीर सावरकर को उसमें डालने का काम किया। जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके अंदर जो है इत्तेहाद कैसे होगा, इत्तेफाक कैसे होगा। 9 अप्रैल को एक बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग पूरे देश में जेल भर आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि अब हमें जेल में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में बैठे हुए जो लोग हैं वो संविधान को समर्थन में कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। होगा कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां से मुसलमानों ने अपनी शहादत नहीं दी। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का झारखंड राज्य स्तरीय मिनी तरबियती कैंप का आयोजन इरबा में। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का 9 अप्रैल को देशव्यापी जेल भरो आंदोलन, हमें अपना इतिहास, संविधान और मुल्क को बचाना है। चांद मोहम्मद राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने कहा। आपको बताते चले, मौके पर बोलते हुए चांद मोहम्मद राष्ट्रीय प्रभारी राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा ने कहा कि यह तरबियती कैंप ईवीएम से चुनाव के विरोध में ओबीसी जातिगत आधारित जनगणना के समर्थन में, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ समेत आदिवासी की 5वीं 6वीं अनुसूचित जाति को लागू करने के लिए और उनके जल जंगल जमीन की सुरक्षा के लिए आयोजित की गई है। इसका बुनियादी मकसद मुसलमानों की समाजी और सियासी एजेंडों को मजबूत करना है। कौम के हक की लड़ाई लड़ने के लिए कौम के अंदर समाजी बेदारी और फिक्र पैदा करना है। सरजमीने भारत से कौम के बुजुर्गों की गोल्डन इतिहास और कुर्बानियों से कौम का मिनी तरबियती कैंप आज देश भर में चलाया जा रहा है, क्योंकि ये मुसलमानों की समाजी कैडरवेज तंजीम है और इसके जरिए मुसलमानों को उन तमाम मुद्दों को लेकर और आने वाले खतरात से आगाह किया जा रहा है जो आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल के लिए काफ़ी खतरनाक और खौफनाक है। और आज के तारीख में जो नफरतवादी ताकतें हैं और उनकी जो नज़रियात है, विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, आज के तारीख में इस्लाम और मुसलमानों को उन्होंने विलेन के तौर पे प्रेजेंट किया, जबकि भारत के तमाम मूल्यवासियों के लिए भारत के जो मुसलमान थे उन्होंने हर मोड़ पे साथ देने का काम किया। और भारत की सरजमी के साथ भारत के मुसलमानों की, बुजुर्गों की खास तौर से एक गोल्डन हिस्ट्री जुड़ी हुई है, एक सुनहरा इतिहास जुड़ा हुआ है। उस सुनहरे इतिहास के पन्ने पे कलम कसाही जो इतिहासकार पैदा हुए, उन्होंने गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करके बातों को सामने लाया। जैसे आपको याद होगा, अभी कर्नाटक में हजरत टीपू सुल्तान साहब को सिलेबस से बाहर किया बीजेपी की सरकार ने और माफी वीर सावरकर को उसमें डालने का काम किया। तो ये जब मैंने स्टडी किया तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हजरत टीपू सुल्तान साहब जंगे आजादी में 3 लड़ाइयां लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ और तीनों लड़ाइयों में अंग्रेज मुंह की खा के गए, शिकस्त खा के गए। चौथी लड़ाई में क्यों हजरत टीपू सुल्तान साहब शिकस्त खाए और शहीद हुए, तो उसके पीछे उनके खेमे में पुनरैया नाम का जो ब्राह्मण था उसने जासूसी किया और अंग्रेजों के जो आज मुखबिर बने रहे तारीख के पन्नों में, पेशवा ब्राह्मणों ने और निजाम ने हैदराबाद के गद्दारी नहीं की होती तो शायद हजरत टीपू सुल्तान साहब शहीद नहीं होते, और शहीद नहीं होते तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज भारत में नहीं आता और ये गुलामी भारत में नहीं आती। कितने संगठनों से मिलकर ये काम कर रही है? आज के तारीख में ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा संगठन है, ये भारत में जो सबसे बड़ा मूल्यवासी बहुजनों का, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का कैडर वेस तंजीम है, आइडियोलॉजिकल वेस तंजीम है बामसेफ, उसके साथ मिलकर काम कर रही है। और उसके 87 संगठन आज राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के साथ मिलजुल कर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर हम लोग देश भर में काम कर रहे हैं। इसका विंग भी बनाकर काम किया जाता है या राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है, उस एम एंड ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखकर काम किया जाता है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की कोई शाखा बना के काम नहीं किया जाता, क्योंकि ये भारत मुक्ति मोर्चा का अफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है। लगातार काफी काम कर रही है। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की जो बुनियाद डाली गई वो 9 जनवरी 2015 को डाली गई और 9 जनवरी का दिन काफी खास है, क्योंकि माँ फातिमा शेख के ओमे पैदाइश का दिन है और भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका और महान समाज सुधारिका रही और उनका बड़ा मेजर कंट्रीब्यूशन रहा राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले और मां सावित्रीबाई फूले के शिक्षा के जागृति और ज्योति को जलाने का जो अभियान
उनका देश भर में चल रहा था शिक्षा से वंचित समाज को शिक्षित करने का, तो उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहा माँ फातिमा शेख और अब्दुल उस्मान शेख साहब का। तो माँ फातिमा शेख के यौम पैदाइश के मौके पे 9 जनवरी 2015 को राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की नींव डाली गई और आज के तारीख में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा भारत के 18 राज्यों में समाज को जगाने, जोड़ने, बेदार करने और मुत्तहिद करने के लिए और दुश्मनों की जो जमीदोज करने वाली साजिशें है उसका पर्दाफाश करने के लिए काम कर रहा है। झारखंड की राजधानी रांची के इरवा में जो है आज आप लोगों का कार्यक्रम है, कैसा रिस्पांस मिल रहा है यहाँ पे और किस तरह का जो है यहाँ पे आप संगठन का विस्तार करें? झारखंड के राजधानी के खासतौर से इरवा कस्बे में ये अक्सरियत वाला इलाका है मुसलमानों का, जिसमें बड़े पैमाने पे मुअज्जिज लोग जो है आज के मिनी तरबियती कैंप में शिरकत किए और जिन लोगों तक मैसेज पैगाम पहुंचा था वे साथी आज के मिनी तरबियती कैंप में आए और उन्होंने ये अहद किया, ऐलान किया कि हम इस मुहिम से जुड़कर, इस कारवां से जुड़कर समाज को जगाने, बेदार करने और जोड़ने का काम करेंगे। एक बड़ा चैलेंजेस है तो गुनाहगार मुसलमानों को जेल के सलाखों में भेजा जा रहा है, क्या काम करेगी तंजीम? उस पर हम लोग देश भर में आवाज उठा रहे हैं कि जो बेगुनाह मुसलमानों की जो है जेलों में एक बड़ी तादाद है, जो जिन पर अभी चार्जशीट भी पुलिस फाइल नहीं कर पाई है, आरोप भी साबित नहीं कर पाए हैं, ऐसे लोगों के रिहाई के लिए भी जो हमारे पास वकीलों की टीम है, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और खासतौर से सिविल कोर्ट के जो लॉयर है और खुद राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो झारखंड की हमारी स्टेट बॉडी है उसके जो स्टेट इंचार्ज हैं एडवोकेट सलीम साहब हैं, वो भी झारखंड के इस तरह के जो मामले आते हैं उसको देखते रहते हैं। कहीं ना कहीं संविधान से नाआसना है आपको जो काम किए जा रहे हैं, इस पर कैसे काम करें? संविधान के को लेकर खासतौर से अभी हम लोग जो है एक संविधान जागृति यात्रा भी निकालेंगे कि दस्तूर की बेदारी हो मुसलमानों में, उसके लिए यात्रा निकालेंगे और जो मस्जिद है और बड़े इदारे हैं उनमें भी हम काम कर रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड के जो जिम्मेदार हैं हजरत खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, उनसे भी हमारी बात हुई है। उर्दू में संविधान का तर्जुमा करा के PDF हमने भेज दिया है। इंशाअल्लाह जल्द ही जो भारत के बड़े बड़े इदारे हैं हर मकतबे फिक्र के, उनमें दीनी तालीमात के साथ साथ दस्तूर की भी तालीम दी जाएगी। ऐसा लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बना के कर रहे हैं काम। मैं चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। रुस्तम जी, क्या कुछ कहेंगे? इरबा के सेंट्रल मार्केट में जो है आज कार्यक्रम रखा गया था मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चा का, क्या कुछ मैसेज रहेगा इस कार्यक्रम के द्वारा? इसके अलावा कितना असर होगा आज का कार्यक्रम? देखिए, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का जो आज मीटिंग यहाँ रखा गया था, जिसमें इलाके से तमाम जिम्मेदारों को बुलाया गया था, जिसमें अधिकतर जिम्मेदार जो है इलाके के इसमें शिरकत किए और जो उनको जो प्रशिक्षण दिया गया, जो उनको सिखलाया गया, जो बताया गया कि जुल्म के खिलाफ कैसे लड़ना है, हमारे खिलाफ जो साजिशें चल रही है उसको कैसे मिटाना है, हम जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके अंदर जो है इत्तेहाद कैसे होगा, इत्तेफाक कैसे होगा, इस पर बात किया गया। इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ जो है संविधान को बाकी रखने के लिए उसकी लड़ाई लड़नी है। संविधान बाकी रहेगा तब हमारा देश बाकी रहेगा, तब हम बाकी रहेंगे। इसी बात पर ये मंथन चल रहा है और यहाँ के जो जिम्मेदार लोग आए हुए थे यहाँ, उन्होंने ये अहद किया है कि डोर टू डोर जा करके और इसकी जानकारी हम लोगों को देंगे कि संविधान क्या है। और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो है ये संविधान के लिए एक बहुत अजीबोगरीब और नया काम करने जा रही है, जिसमें संविधान का क्या बोलते हैं ट्रांसलेशन उर्दू में करके तमाम घरों में, ताकि उर्दू के जानने वाले, उर्दू ज़बान के चाहने वाले अपने संविधान के जो हुकूक हैं, जो उस पर जो अधिकार है उसको जान सके। उसको जानने के लिए हम लोग डोर टू डोर संविधान का कॉपी उर्दू में मुहैया कराएंगे। कहाँ से लोग आज आए हुए थे? कौन कौन लोग आए हुए थे? ओरमांझी अंचल के लोग, कांके अंचल के लोग, ये 2 अंचल के लोग मैक्सिमम गांवों से आए हुए थे। मेहमान खुसूसी आज यहाँ पे मेहमान खुसूसी थे मोहम्मद चांद साहब, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं मुस्लिम मोर्चा के। अपना पूरा एक बार परिचय दीजिए। मोहम्मद रुस्तम अली, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के सदस्य हैं।
देखिए, ये जो राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का तरबियत कैंप है, बेसिकली जो है ये कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि समाज में समस्याएं हैं, लेकिन उन समस्याओं का कारण क्या है, इस कारण तक लोग नहीं पहुंच पाते। तो इस देश के अंदर जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें सभी सामाजिक समूहों की हिस्सेदारी का मामला है कि अगर सभी सामाजिक समूहों को संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी मिलती है तो वो अपना न्याय खुद कर लेंगे। लेकिन पिछले तथाकथित आज़ादी के इतने 72 वर्षों बाद भी जो सामाजिक समूहों का संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो इस बात को लेकर बामसेप के द्वारा लगातार जन जागृति का अभियान चलाया जा रहा है और इस देश के अंदर जो भी सरकारें बन रही हैं और किस तरीके से काम कर रही हैं, उनका क्या रवैया है, उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करने का काम कर रही है। तो इसके संदर्भ में लगातार जन जागृति बढ़ रही है और ये जन जागृति इतनी बड़ी है कि आपको मालूम होगा कि भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय भारत मुक्ति मोर्चा और अन्य संगठन के लोगों ने नागपुर तक जाकर प्रोटेस्ट किया लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग संख्या के अनुपात में देना नहीं चाहते हैं। अभी ओबीसी जनगणना का सवाल चल रहा है और लगातार जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है वो मुकर रही है, वो गिनती करना नहीं चाहती है। और जो ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं इस मुद्दे पर भी अभी लगातार सरकार गिरती हुई नजर आ रही है, चुनाव आयोग गिरती हुई नजर आ रही है। लोग बोल रहे हैं फ्रॉड हो रहा है। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, जितनी महाराष्ट्र की पॉपुलेशन नहीं है उससे ज्यादा उनके वोट आ रहे हैं। तो ये जो गैर संवैधानिक चीजें हो रही हैं, ये बैठे हुए जो संसद और विधानसभा में जो लोग हैं वो लड़ाई लड़ नहीं रहे संविधान बचाने की। तो अब जरूरत यही है कि जब वो नहीं लड़ रहे हैं तो हमें खुद ही इस लड़ाई को, संविधान को बचाने के लिए आना होगा, आगे आना होगा। इसलिए हम लोग समाज में जाकर लोगों को समझाने की दिशा में, जागृत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और आने वाले समय में 9 अप्रैल को एक बड़ा प्रोटेस्ट हम लोग पूरे देश में जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। क्योंकि अब हमें जेल में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में बैठे हुए जो लोग हैं वो संविधान को समर्थन में कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं, अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। देश का किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं के साथ लूट हत्या बलात्कार जारी है, कर्मचारी परेशान है, उनकी पेंशन खत्म की जा रही है। यानी ऐसा कोई भी तबका नहीं बचा है जो समस्याग्रस्त ना हो। बैंकें बंद किए जा रहे हैं, यानी बहुत सारे विदेशी कंपनियों को लगातार लोग लेके आ रहे हैं। तो ये जो चीजें देश में चल रही है ये लोकतंत्र और संविधान के अगेंस्ट में चल रही है। एक संविधान रहते हुए दूसरे संविधान को लागू करने की बात की जा रही है। ये तो देशद्रोह काम कर रहे हैं लोग जो है। तो इसके बारे में कहां लोगों को समझ में आ रही, पता चल रहा है? कौन सा विधायक बोल रहा है, कौन सा सांसद बोल रहा है, या कौन से लोग जो हमारे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? उनको तो फांसी देनी चाहिए। तो ये सारी जो गैर संवैधानिक कार्य हो रहे हैं उसको लेकर हम लोग संवैधानिक दायरे में लोगों को जगाकर जोड़कर एक शक्ति का निर्माण कर रहे हैं और आने वाले समय में बड़ा आंदोलन करेंगे। उसी क्रम में 9 तारीख को हमारा जो है जेल भरो आंदोलन है, पूरे देश में है, उसकी तैयारी कर रहे हैं हम लोग। एडवोकेट विजय प्रताप भारती, बामसेप प्रदेश प्रभारी, झारखंड। कितना असर होगा? बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पे, बहुत सारे यहाँ पे बातें हुई, कितना असर होगा? क्या कुछ फायदा होगा इस कार्यक्रम से? हाँ देखिए, बहुत फ़ायदा होगा इस कार्यक्रम से। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से हमारा आइन जो है वो खतरे में है, और आइन जब खतरे में आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारा मुल्क जो है वो भी खतरे में आ जाएगा। तो हम लोगों को आइन बचाना है और आइन बचाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम लोगों को जागरूक करें। और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का ये कार्य काम ही है, अब मोर्चा का ये काम ही है कि लोगों को जगाया जाए, क्योंकि मुसलमान जो है ये मुल्क को आज़ाद कराने में शहीद हुए हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां से मुसलमानों ने अपनी शहादत नहीं दी होगी, लेकिन आज हमारे इतिहास को ख़त्म किया जा रहा है, हमारे इतिहास को एकदम दफन कर दिया जा रहा है और हमें मुजरिम और आतंकवादी बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। पूरी तरह से आरएसएस जो है हावी है। तो हमें अपने इतिहास को भी बचाना है, हमें अपने आइन को भी बचाना है, हमें अपने मुल्क को भी बचाना है। तो इसलिए भारतीय मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा जो है ये लोग मिल करके हम लोग काम कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हम लोग घरों तक जाएंगे, कस्बों तक जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे ताकि लोग अपने अधिकार की आवाज़ उठाएं, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं और मुल्क को बचाएं, आइन को बचाएं और मुल्क देश को बचाएं। अस्मिन लाल, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा की एक कार्यकर्ता हूँ। बात है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सारे संगठन के लोग हैं। कोई बीजेपी से हैं, तो कोई कांग्रेस से है, कोई जेएमएम से है, कोई आरजेडी से है, कोई, मैं भी कुछ झारखंड एकता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष हूँ। मैं इसलिए यहाँ पे आई हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है ना मुसलमानों की बात हो रही है, आदिवासियों की बात हो रही है, मूलवासियों की बात हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ज़्यादातर मुसलमान जो है ना टारगेट पे है।
जैसे एक स्टोरी आपने सुना होगा कि बाघ और भेड़ियों का जो पानी और छुआछूत की जो संभावना रहती है, जस्ट लाइक कि जब वो पानी पीते रहता है तो बोलता है तुम हमको जूठा पानी पिला रहा है, बाघ को बोलता है, बाघ बोलता है भेड़िया को, तो भेड़िया बोलते नहीं बुझा आप तो जूठा पानी आपका पी रहे हम, है ना। लेकिन वही जो बोला कि नहीं तुम गलत कर रहा है, उसी पकड़ के उसको खा जाता। जस्ट लाइक मुसलमान का भी वही स्थिति हो गया। आज मुसलमान हर एक कस्बे में चले गया है। जस्ट लाइक बीजेपी कांग्रेस हर जगह मुसलमान अपने आप को मोहब्बत पैगाम देते हैं और अपने आप को वो प्रेजेंटेशन देते हैं कि तुम अच्छे काम करो। आज हम लोग मुस्लिम बनाने मतलब हर एक नेता विधायक मंत्री बना रहे हैं, मिनिस्टर बना रहे हैं, सीएम बना रहे हैं, लेकिन आज मुसलमानों को कहीं भी जगह, आप देख सकते हैं झारखंड में भी वही हाल हो रहा है, अब केंद्र में भी वही हाल हो रहा है, मुसलमानों की जगह बिल्कुल 0%। लेकिन ये जो वंशज जो बहुत अच्छी काम कर रही है और खास करके जाति धर्मों को लेकर खास मुसलमान को जो टारगेट किया जा रहा है उसको लेकर के काम कर रही है। इसलिए हम लोगों ने भी इनका कि चलो भाई कम से कम कौम की एकता की बात हो रही है और उनके हक और हुकूक की बात हो रही है, जिसके कारण हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। इंतशाम अली, झारखंड एकता मंच की केंद्रीय अध्यक्ष, ऑल इंडिया पासवान मुस्लिम महासभा की प्रदेश अध्यक्ष और फातिमा नूरी स्कूल के डायरेक्टर, वीर क्रांतिकारी शहीद शेख भिखारी की पोती शेख इंतशाम।